अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता पास किए हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर लेकर आए हैं। आप अपना बैग तैयार कर लीजिए क्योंकि अब आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, ऐसी जानकारी आई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने शिक्षक साथियों से और दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे हमारे चैनल को फ़ायदा होगा, हमारा चैनल बड़ा होगा और आपका आवाज़ मजबूत होगा। और ऐसा करने से कोई आपको पैसा नहीं लगता है। अगर आपकी बात को हम बुलंद तरीके से उठाते हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास हैं उनका पदस्थापन के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। और अगर के पाठक होते शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर अभी, तो इसी सप्ताह हो जाता, क्योंकि वो उनका इच्छा था कि चुनाव से पहले ही शिक्षकों को अपना घर द्वार छोड़वा दे। उसके बाद चुनाव जो है आड़े आ गई बीच में, और चुनाव के बाद चुनाव के दौरान जो है जिस तरीके से के पाठक के लगातार एक्शन के बाद जो राजनीतिक गलियारे में जो घमासान मचा और के पाठक पर सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया, के पाठक कार्रवाई की डर से वो भाग गए, वो चले गए। हालांकि वो लोगों का कहना है कि के पाठक किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो समझ गए थे कि उन पर दबाव अब पड़ने वाला है और दबाव में वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए। लेकिन अब उनके जगह पर प्रभार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ आए हैं। तो एस सिद्धार्थ का जो काम करने का तरीका है वो बहुत सहज है, सरल है, लेकिन वो काम क्वालिटी करते हैं। वो काम में किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो के पाठक की तरह हार्ड नहीं है, लेकिन काम करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। के पाठक के कई फैसलों को एस सिद्धार्थ साहब ने पलट दिया है, बदल दिया है और अभी आगे पलटने वाले हैं। और हमने आपको पहले ही जब वो ज्वाइन किए तभी हम आपको बता दिए थे कि के पाठक के कई फैसले बदल दिए जाएंगे, पलट दिए जाएंगे। और उसमें एक आप देख लिए होंगे, जो बच्चों को स्कूल में ड्रेस देना था, जिसका टेंडर कर दिया गया था, वो टेंडर को रद्द कर दिया गया है। और ऐसे कई टेंडर रद्द किए जाएंगे जिसकी समीक्षा एस सिद्धार्थ कर रहे हैं। लेकिन जो अहम चीज है कि शिक्षकों के जो पदस्थापन की बात है वो एस सिद्धार्थ साहब जो है उसको देख रहे हैं। और जो जानकारी है उसके अनुसार शिक्षकों के पदस्थापन इसी महीने के लास्ट तक कर दिया जाएगा। उनका भी मानना है कि पदस्थापन होना चाहिए। जो 15 साल से 17 साल से 18 साल से शिक्षक अपने ही स्कूल में जमे हुए हैं, उनको स्कूल छोड़ाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा विभाग का मानना है। हालांकि इससे फ़ायदा हो स्कूल विभाग को या नहीं हो, लेकिन विभाग का फिलहाल ये मानना है कि शिक्षकों को स्कूल छुड़ा देना है। और इसके लिए जो है एस सिद्धार्थ का जो टीम है वो लगातार इस पर काम कर रहा है और एक सप्ताह के अंदर जो है इसमें कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। और इसी महीने के लास्ट तक शिक्षकों को जो है स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा उनका स्कूल। और नई जानकारी इसमें यह है कि जो शिक्षक पंचायत के शिक्षक हैं वो अभी तक अपने पंचायत में पदस्थापित हैं। जो नगर शिक्षक हैं वो नगर निकाय में हैं, जो प्रखंड के शिक्षक हैं वो प्रखंड में हैं, और जो जिला परिषद के जो शिक्षक हैं वो अब जिला परिषद के क्षेत्र में। लेकिन अब उनके नियोजन इकाई में नहीं रहने दिया जाएगा, शिक्षकों को प्रखंड छुड़ाया जाएगा। एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में उनको भेजा जा सकता है। हाँ, एक और विचार चल रहा है कि उसी पंचायत उसी प्रखंड में भी उनको रखा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ों पर विचार चल रही है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि शिक्षकों को प्रखंड छुड़ाया जा सकता है, शिक्षकों को दूसरे प्रखंड में भेजा सकता है। उस जिले में जो जिला उनको आवंटित हुआ है उस जिले में कहीं भी उनको भेजा जा सकता है। तो ये बड़ा चीज़ है। अगर जो शिक्षक 45 साल के हैं, जो 50 साल के शिक्षक हैं, जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, वो अभ्यस्त हो गए हैं अपने स्कूल जाने के लिए, अगर उनको एक जिले से 70 किलोमीटर दूर 80 किलोमीटर दूर अगर भेज दिया जाता है तो उनको बहुत भारी पड़ेगा, उनको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से स्कूल जाने के लिए आदी हो चुके हैं। वो दूर जाएंगे तो अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे, उनको परिवार सेटल करना होगा, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार सेटल्ड है। तो अब उनको परिवार को छोड़कर जाना होगा या परिवार को लेकर जाना होगा तो उन पर भारी पड़ेगा, नुकसान होगा उनको।
शिक्षा विभाग को फायदा हो या ना हो, उनको शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा, ये बात माना जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का तर्क ये है कि अगर शिक्षकों को हम स्कूल छुड़ा देंगे, उनको प्रखंड अगर छुड़ा देंगे, तो उनको परिवार के साथ साथ बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगेगा, सीधा वो पढ़ाई पर फोकस होंगे और पढ़ाई के तरीकों को अब बदला जाएगा। एस सिद्धार्थ जो हैं वो के पाठक के कई फैसले को पलटने वाले हैं और पलट भी दिए हैं। जैसे अभी वो जो ड्रेस का जो पैसे के बदले में जो अभी तक बच्चों को ड्रेस का पैसा मिलता था, उसको के पाठक ने टेंडर कर दिया था, तो वो टेंडर को रद्द कर दिया और ऐसे कई टेंडर को वो रद्द करने वाले हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी वो रद्द करने वाले हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब बच्चों को ड्रेस के बदले ड्रेस का पैसा मिलेगा जैसे पहले मिलता था, तो ये तमाम चीज़ों को वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिसको वो किए हैं पाठक, उसको वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे स्कूल निरीक्षण में होगा, उसको वो बदलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें बदल दिए कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी के देखरेख में जो निरीक्षण होता था, अब उसकी पूरी जवाबदेही डीडीसी को दे दिया गया है, उप विकास आयुक्त को दे दिया गया है। अब उनके मॉनिटरिंग में ही जिला का जो शिक्षा विभाग का अधिकारी है वो जांच करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बदल रही हैं। तो सबसे बड़ी खास ये चीज़ है कि शिक्षकों का अब जो है, जो सक्षमता पास शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है इसी महीने के लास्ट तक होने वाला है और उनको प्रखंड छुड़ाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है, ये रोज मैंने उनके लिए अपडेट करने वाली खबर है। अगर आप सक्षमता पास नियोजित शिक्षक है तो आप दिमागी तौर पर तैयार हो जाइए कि अब आपको स्कूल छोड़ना होगा और आपको नए स्कूल में जाना पड़ सकता है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री की अंतिम इजाज़त अप्रूवल ली जाएगी और आपको जानकारी होगी कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार की जवाबदेही बढ़ गई है। पूरे देश में नीतीश कुमार ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। माना जा रहा था कि 4 जून के बाद बीजेपी ही नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर देगी, लेकिन अब नीतीश कुमार इतने ताकतवर हो गए हैं कि अगर नीतीश कुमार हाथ पीछे खींच लेंगे तो मोदी का सिंहासन डोलने लगेगा। तो नीतीश कुमार एक बार ताकत में आ गए हैं और नीतीश कुमार जो हैं थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। जब तक इस सरकार गठन न हो जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार न हो जाए, नीतीश कुमार पर थोड़ा व्यस्त हैं और उनके व्यस्तता की वजह से ही ट्रांसफ़र थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र होगा। नीतीश कुमार आखिरी इसमें अप्रूवल देंगे एस सिद्धार्थ को, उसके बाद में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।